हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आप लोगों का आउट हो चुका है। तो जितने भी लोग राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए पहले पात्रता परीक्षा देना जरूरी है। जिस तरह से अब अपने मध्य प्रदेश में भी पहले एमपी टेट होगा, इसके बाद चयन परीक्षा होगी, इसी तरह से राजस्थान में भी 2021 के बाद स्टार्ट हो गया है कि रीट एक पात्रता परीक्षा रहेगी। इसके बाद आपकी मेन एग्जाम होगी, उसे क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एक शिक्षक बन पाएंगे। तो राजस्थान का जो नोटिफिकेशन है उसे जारी कर दिया गया है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024। ठीक है, ये उसी का नोटिफिकेशन है। सॉरी, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे रीट कहते हैं ना, 2024 के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह परीक्षा निम्न वर्णित कार्यक्रम अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरने की डेट का मालूम चल जाएगा, आपका एग्जाम कब है ये आपको मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से देखें, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 जनवरी तक आपके एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो 15 जनवरी तक आपके होने वाले हैं, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। इसके बाद बात करें हम चालान के थ्रू भी जिसको करना है ना, ई मित्र पर शुल्क जमा करने की आरंभ एवं अंतिम दिनांक वो भी 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी 2024 तक दी गई है। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि भी यहाँ पर दे दी गई है कि 19 फरवरी तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और जो आपका एग्जाम है वो है 27 फरवरी को गुरुवार। आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, सेंटर की कमी हो जाती है, तो आपका एग्जाम 27 फरवरी के अलावा 28 फरवरी को भी हो सकता है, यानी 2 दिन भी हो सकता है। आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, OMR सीट बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, तो 1 दिन ही होगा। यदि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो 2 दिन तक आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका एग्जाम नहीं चलेगा। अब हम बात कर लें सिलेबस की। ठीक है, तो हालांकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ होगा। तो ये जो अभी रीट ने नोटिस जारी किया है नोटिफिकेशन का, ये शॉर्ट नोटिस है। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट नोटिस है। डिटेल में जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसमें आपका सिलेबस दिया होगा, पूरी प्रोसेस दी होगी। हालांकि बाकी डिटेल आपको सब पता है, क्वालिफिकेशन की बात करें उसमें दिया होगा। जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी में यानी 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा, 12th डीएड होना चाहिए या ग्रेजुएशन डीएड होना चाहिए। तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए अगर हम बात कर लें तो ग्रेजुएशन बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीएलएड 4 साल का जो है वो प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप पेपर 2 में भी यानी 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, बस बीएड आपका प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, इतना दिमाग में रखिए। बाकी क्वालिफिकेशन आपकी एलिजिबल मानी जाएगी। पेपर 2 के लिए बीएड बिल्कुल एलिजिबल है, जो 6 to 8 के लिए आपका एग्जाम होने वाला है। ये यहाँ पर आपकी फीस दी गई है 550 रुपये प्रथम लेवल के लिए, द्वितीय के लिए 550, दोनों के लिए ही है। अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 750 रुपये आपकी फीस होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें जो आपकी राजस्थान की है ना वेबसाइट है जो ऑफिशियल, तो razizubord.rajasthan.gov.in पर आपके फॉर्म भी भरेंगे। प्रवेश जो आपका पत्र होगा, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, वो भी इसी वेबसाइट पर आपका निकलेगा। ठीक है, तो इतनी डिटेल मैंने आपको बता दी। 27 फरवरी को आपका एग्जाम है, 16 दिसंबर से एग्जाम भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। अदर स्टेट भी एलिजिबल है इसमें, याद रखिएगा। तो जो अदर स्टेट के लोग राजस्थान पात्रता परीक्षा देना चाहते हो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि जब तक आप लोग रीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप राजस्थान में अध्यापक नहीं बन सकते। जैसे कि अभी अपने एमपी में भी है कि आपको एमपी में चयन परीक्षा देने के लिए एमपी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, अदर स्टेट के या फिर सी टेट एलिजिबल अभी नहीं है। इसी तरह से राजस्थान में भी अभी सी टेट एलिजिबल नहीं है। तो चलिए, ये
छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। जितने लोग भी देखिए, जितने लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, पहले तो अपना टारगेट एक ही बना ले कि मुझे शिक्षक ही बनना है। इसके बाद हर स्टेट के एग्जाम दे, हर टेट दे, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, आसपास के स्टेट के जितने भी पड़ोसी स्टेट हो आपके, देते रहिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। उससे आपकी तैयारी बनी रहेगी। हर स्टेट के टेट एग्जाम में आप, चाहे वो CDP हो, है ना, चाहे सब्जेक्ट पेडोलॉजी हो या किसी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो आपकी तैयारी लगातार होती रहेगी, बनती रहेगी जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये आपको करना है, याद रखिए। टारगेट एक बना के रखिए कि शिक्षक भर्ती, यानी शिक्षक भर्ती, आपको शिक्षक बनना है तो तैयारी सिर्फ उसी की करना है। ठीक है, भले ही आप लेवल 1 2 किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करना है लगातार। और जैसे सी टेट है, बिल्कुल दीजिए, सी टेट आप बिल्कुल दीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है। प्राइमरी में देना चाहते हैं तो पेपर 1 दीजिए। इसी तरह से मान लीजिए आप MP के हैं तो आप UP टेट दे सकते हैं, पड़ोसी राज्य राजस्थान का भी दे सकते हैं। ठीक है, कई लोग तो बिहार का भी देने गए हैं। तो जिनको ये है कि आप जॉब तो बाद में जब लगेगी तब आपको सिलेक्शन में क्या करना है, चूज करना है कि मुझे ज्वाइनिंग लेनी है नहीं लेनी है, पर आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा। तो आप हर जगह के, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप लोग क्या करिए, हर जगह के, हर स्टेट के एग्जाम देते रहिए। और कहीं हो जाता है, लेना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग लीजिए। इसके बाद जब कहीं दूसरे स्टेट में या आपके खुद के स्टेट में हो जाए तब वहां से रिजाइन कर दीजिए। या नहीं भी लेना है तो भी आप ज्वाइन मत करिए, लेकिन आप एग्जाम जरूर दीजिए जब तक आपको आपके मन की जॉब नहीं मिल जाती है। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है तो आपको साथ में, आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, सब कुछ डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।